भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध मित्र मुसाफिर। अब मैं राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन नई दिल्ली का पदाधिकारी हूँ। और आज बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, जिसे हम लोग संकल्प दिवस के रूप में अंबेडकर स्मारक कचहरी वाराणसी पर मना रहे हैं। और अभी एक साथी ने बड़ा सवाल किए थे कि आप लोग बोलते हैं कि संविधान खतरे में है। तो चूँकि आप मीडिया से साथी हैं और आपको मालूम होगा कि राष्ट्रीय सलाहकार महोदय जी ने कहा था कि संविधान तो उपनिवेशिक समय का है, इसलिए इसमें संशोधन परिवर्तन होना चाहिए। संविधान अब उस मूल रूप में नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा जाता है कि भारत ही नहीं विश्व के प्रतिष्ठित विद्वानों में से एक हैं। और बाबा साहब अंबेडकर ने सभी देश के संविधान को पढ़ा और भारत को जो संविधान दिया है, क्या आपको लगता है कि 370 जो अनुच्छेद जम्मू कश्मीर में से ख़त्म हुआ, क्या भारतीय संविधान कहीं से कमज़ोर है? फिर परिवर्तन की बात कैसे आ गई? इस देश में जो लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र खुद माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे वर्ल्ड में कहते हैं, और वह जो लोकतंत्र अपना है केवल भारतीय संविधान के वजह से इतना लोकतंत्र मजबूत है। आप देख रहे हैं, इजराइल को देख लीजिए, फिलिस्तीन को देख लीजिए, लीबिया को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए। तमाम देशों में सत्ता परिवर्तन के लिए खूनी संघर्ष हुआ, लेकिन क्या भारत में जब से देश आज़ाद हुआ 1947 से और 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ, कभी आपको विद्रोह हुआ इस देश में? ये केवल यदि देन है तो भारतीय संविधान का, लेकिन नाम नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, पूरा देश जानता है कि उन्होंने संविधान परिवर्तन की बात किया, संशोधन की बात किया, कहा मूल रूप में नहीं है। क्या माननीय प्रधानमंत्री ने उनकी आलोचना की है? इस पर सवाल आप लोग क्यों नहीं उठाते हैं? जब ये देश में अभी आप देख रहे हैं, आज के करंट में 3 स्टेटों में सरकार बीजेपी की बनी, तेलंगाना में बना कांग्रेस का सरकार बना, देश में अभी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगभग 10 साल वर्ष हो गए प्रधानमंत्री के। क्या कोई आदमी कह सकता है कि हमने नहीं उनको प्रधानमंत्री माना है? ये संविधान की देन है कि जो चुनाव होता है, चाहे वोट कोई दिया नहीं दिया, लेकिन जो चुन कर आया उसे पूरा देश इसलिए मानता है कि भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि विधायिका का निर्माण इसी तरह से होगा। अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है, तो आप उनको लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो सभी चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 67 परिनिर्वाण दिवस है। इस परिनिर्वाण दिवस पे हम बाबा साहब के जो अधूरे कार्य हैं, अधूरे सपने हैं, उसको पूरा करने का संकल्प लेने का हम लोग यहाँ पे संकल्प लेंगे। और जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि इस भारत देश को बौद्धमय राष्ट्र बनाना है, और बाबा साहब जैसा कि 14 अक्टूबर 1956 को अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण किया, और उन्होंने यहाँ के बहुजन समाज का हित
बुद्ध धर्म में देखा और उसकी शुरुआत किया। और आज बाबा साहब का कारवां हम लोगों के द्वारा बहुत आगे चल रहा है और हम बहुत जल्द ही बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए और उनके अधूरे सपने को पूरा करेंगे और ये समतामूलक समाज की स्थापना करके और बौद्ध राष्ट्र बना करके हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनको वो कहते हैं कि हमने आपका बहुत ज़्यादा विकास कर दिया है, उस पर आपका कहना है? माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा कि उनका घोषणा पत्र है सबका साथ सबका विकास, तो माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार जनता को अपने हिसाब से विकसित कर रही है, सेवाएं दे रही है और जैसा कि सारी जनता खुश भी है और माननीय प्रधानमंत्री जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। शहरी जन की आवाज़ नौका ही समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।